हेलो फ्रेंड्स, लुक एट हियर। टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 8.1। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हम कर लिया। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप एनसीईआरटी के इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपने सब कुछ पहले देख लिया है, अब आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर, ये आपके पास फिगर गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल है माय डियर फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या 90 का है। नाउ इसमें एक एंगल आर और एक एंगल पी है। अगर हम एंगल आर को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, एंगल पी को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। केवल बेस और परपेंडिकुलर एंगल्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहे हैं। हाइपोटेनस तो 13 है ही है, तो 90 के सामने वाली साइड पर हाइपोटेनस होती है, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने इस ट्रायंगल में एक वैल्यू तो दे दी है, एक दी, लेकिन बेस नहीं दिया। हाइपोटेनस पता है हमें 13 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर पता है 12 है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी। तो सबसे पहला काम है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको भी निकाल लें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड अगर हमें पता होंगी तो हम कोई भी इन 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की पहले दो साइड पता है तो तीसरे साइड को हम आराम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। बेस हमें पता नहीं है, तो बेस को हमने लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो नेचुरल बात है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। 169 माइनस 144 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आएगा 525 और क्यू आर का स्क्वायर। आपको पहले ही बताया जा चुका है माय डियर फ्रेंड्स, अगर लेफ्ट और राइट किसी भी इक्वेशन की एक तरफ स्क्वायर है लेफ्ट या राइट में से, तो लेफ्ट इधर राइट में स्क्वायर है तो राइट का स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आएगा। स्क्वायर हटाते अंडर रूट आएगा, अंडर रूट हटाते स्क्वायर आएगा, लेफ्ट से राइट। तो 25 का अंडर रूट होता है 5। तो लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्यू आर भी निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। लीजिए बेस भी आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है, तीनों की वैल्यू पता है, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इजीली निकाल सकते हैं। अब उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा माय डियर फ्रेंड्स, वो पूछ रहे हैं फाइंड tan p माइनस कोट r। तो चलिए इट्स ओके। सबसे पहले मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं tan p की। tan p एक्चुअली में यहां tan के आगे p है, यहां tan के आगे r है, एंगल अलग अलग है। अदरवाइज tan और कोट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर tan की वैल्यू मुझे पता चल जाती तो कोट की तो मैं उसकी रेसिप्रोकल कर लेता, बट एंगल अलग अलग है। यहाँ पे एंगल p है, यहाँ पे एंगल r है। यहाँ पर दोनों में थीटा एंगल था, सेम था, रेसिप्रोकल। तो इसलिए यहाँ पे आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते क्योंकि एंगल अलग अलग है। तो tan p, tan का रेशियो सबको पता है क्या होता है, p अपॉन b। सबसे पहले तो रेशियो ही लिखना चाहिए p अपॉन b। p यानी परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। तो tan p, p एंगल है, तो एंगल p ये एंगल p के लिए ये रहा परपेंडिकुलर, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर है बेस, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर है बेस, एंगल p से जुड़ी हुई साइड बेस होती है, ठीक है। तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। तो लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, tan p की वैल्यू आपके पास आ गई 5/12। अब निकालेंगे आप कोट r। कोट r, तो माय डियर कोट का रेशियो क्या होता है, b अपॉन p, इसका रेसिप्रोकल b अपॉन p। तो हम ये नहीं कि 12/5 कर देंगे, अदरवाइज तो हम 10 के रेशियो में निकाले उसका 12/5 कर देते रेसिप्रोकल, बट
एंगल अलग अलग है। अब ये भी क्या किया, कॉट आर का ही आर एंगल है तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है। एंगल आर के लिए ये बेस है, परपेंडिकुलर है। एंगल आर के सामने परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़ी हुई साइड बेस, तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर 12 है, बेस है 5। यहां लिखना है बेस, तो बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। तो कॉट आर की भी हमने वैल्यू निकाल ली माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कोट आर। हम अलग अलग नहीं निकाल रहे, हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर। tan p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी है। हमने दोनों की वैल्यू निकाल के ऑलरेडी रख दिया, 5/12 माइनस 5/12। तो माय डियर स्टूडेंट्स पूरे में से पूरा आपका जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। तो 0 इज द आंसर ऑफ दिस। tan p माइनस कोट आर की वैल्यू 0, tan p की 5.12, कोट आर की 5.10, दोनों पे दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।